अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज यूनिट 17 डिस्कस करेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन। एमडीकेट में इनके कौन से जो सिलेबस है उसके मुताबिक कौन सा जो है एमसीक्यूज इससे आ सकता है और कौन से इनके की पॉइंट हैं जो आप रख सकते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नंबर 1 इनके नॉमेनक्लेचर का टॉपिक है आपके सिलेबस में। तो नॉमेनक्लेचर के वही 90% सेम रूल हैं, सिर्फ यहाँ पर जो है आपको जहाँ से फार्माइल ग्रुप करीब होगा, फार्माइल ग्रुप जो आपके पास एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप आपके पास ये फार्माइल जो CHO लिखा है ये फार्माइल ग्रुप, और ये हमेशा नंबर 1 कार्बन पे रहेगा, क्योंकि जब बीच में आएगा तो इससे तो कीटोन बन जाएगा। तो इसमें ये अंडरस्टूड है कि ये फर्स्ट नंबर पर होगा, तो इसमें 1 कहने की ज़रूरत नहीं है कि 1 मीथेनॉल 1 इथेनॉल 1 प्रोपेनॉल, ये नहीं कहेंगे। और इनके लिए सफिक्स AL जो है ये यूज़ करेंगे, और इसमें अल्केन का जो E होगा वो स्किप हो जाएगा। जैसे हमारे पास है ईथेन, तो इनका E स्किप कर देंगे, और यहाँ पर AL, क्योंकि 2 वावल जो है एक साथ नहीं आ सकते। लेकिन अगर हमारे पास एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप 2 टाइम मौजूद हो तो फिर जो है हम उनके लिए डाई-एल ट्राई-एल ये लगाएंगे, तो फिर आप E स्किप नहीं करेंगे, वो भी लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर A और E के बीच में डाई आ गया। इसी तरह ट्राई-एल टेट्राएल, तो ये जो है फिर स्किप नहीं कर सकते हैं। तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है नंबरिंग उस साइड से जहाँ पर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो, और अल्केन का E जो है स्किप कर देंगे। एल्डिहाइड फार्माइल ग्रुप के साथ जो है उनके पोजीशन के लिए 1 इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि अंडरस्टूड है जिस तरह हम प्रोपीन में 1 प्रोपीन नहीं कहते हैं, यानी आपके पास अगर इस साइड पर डबल बॉन्ड मौजूद है या इस साइड पर, तो अंडरस्टूड है कि फर्स्ट पोजीशन पर है। तो प्रोपीन में हम ये नहीं कहते हैं कि 1 प्रोपीन, सैंपल जो है प्रोपीन कहते हैं, या ईथीन में हम 118 नहीं कहते, अंडरस्टूड है कि फर्स्ट कार्बन पर है। तो इसी तरह और जब 2 या मोर देन 2 फार्माइल ग्रुप होंगे तो उनके लिए फिर E रिटेन रखेंगे। तो इनके एग्जाम्पल के ऊपर जो है प्रैक्टिस करते हैं कि क्या क्या आएंगे इससे। नंबर 1 ये जो मैंने जनरल बताया, ये जैसे पेंटेन है तो इनका E ड्रॉप करके AL सफिक्स ये ऐड कर देंगे एल्डिहाइड के लिए। ये आपके पास 1 2 3 4 5, तो पेंटानल इनको कहेंगे, और 1 पेंटानल कहने की ज़रूरत नहीं है, एल्डिहाइड हमेशा फर्स्ट पोजीशन पर होगा। आपके पास अगर ये CH2 4 टाइम ब्रैकेट में मौजूद है, बीच में CH4, और ये एल्डिहाइड के जो कार्बन होंगे इनको भी आप काउंट करेंगे तो टोटल 6 कार्बन है। फर्स्ट पर दोनों साइड पर एंड पर एल्डिहाइड मौजूद है, तो हेक्सेन उनका E रिटेन रखा और डाई-एल ये लिख दिया। तो E को लाजमी ये याद रखें। इस एग्जांपल को देखिए, यहाँ पर एल्डिहाइड फर्स्ट कार्बन 2 3 4, और ये आपके पास 5 और ये 6, तो 6 कार्बन है। इसमें आप इनको अरेंज कर दें। ये है आपके पास CH3 मिथाइल, और यहाँ पर ये एक कार्नर है CH2 का और ये CH3 का, और यहाँ पर OH ग्रुप मौजूद है। तो इनको हाइड्रोक्सी, और ये है इथाइल ग्रुप, E से स्टार्ट होगा, ये M से स्टार्ट होगा, तो इनको अल्फ़ाबेटिकली आप अरेंज कर दें। ये आपके पास पूर इथाइल, फिर जो है आप डिजिट्स और उसके बीच में हाइफन लगाएंगे, ये 6 हाइड्रोक्सी, और ये है 3 मिथाइल, और टोटल कार्बन आपके पास 6 है, तो आपके पास ये हेक्सानल ये आ जाएगा। इसी तरह इस एग्जांपल को देख ले, आपके पास 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, 4 पर ब्रोमीन मौजूद है, और यहाँ 3 पर मिथाइल CH3, तो मिथाइल M से स्टार्ट होगा, 3 नंबर पर है, लेकिन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बाद में आएगा, और ये इनको पहले लिखेंगे। 4 ब्रोमो 3 मिथाइल, और ये आपके पास टोटल कार्बन 6 है, एल्डिहाइड का कार्बन भी काउंट करेंगे, हेक्सानल। तो अगर यहाँ पर एक और होता तो फिर हम हेक्सेन डाई-एल इस तरह ये नाम देते। तो ये तरीका होगा IUPAC का। इनके अलावा एक और टॉपिक शामिल है एल्डिहाइड और कीटोन का जो है स्ट्रक्चर।
कीटोन के नॉमेनक्लेचर को भी देख ले। कीटोन का सफिक्स है ONE। सेम तरीका होगा, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ले और जहाँ से कार्बोनाइल ग्रुप करीब है वहाँ से नंबरिंग करेंगे और अल्केन का ई स्किप करके वहाँ पर ONE डायरेक्ट लगाएंगे, क्योंकि O वो भी वावल है और अल्केन का ई भी वावल है तो स्किप करेंगे। लेकिन हमारे पास अगर 2 या 2 से मोर कीटोन फंक्शनल ग्रुप मौजूद हैं तो फिर ई रिटेन रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर डाई, ट्राई, डाई 1, ट्राई 1 ये जो है साथ में आएगा। बाकी सेम रूल है, तो इस एग्जांपल से आपके डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। ये आपके पास 3 कार्बन है तो ये है प्रोपेन का ई ड्रॉप करके ONE ऐड कर दिया तो प्रोपानोन। एसीटोन जनरली इसको कहा जाता है, कॉमन नेम है। और इसमें हम ये नहीं लिखते कि 1 to 2 प्रोपानोन, क्योंकि प्रोपेन में आपके पास अंडरस्टूड है कि 2 पोजीशन पर है, तो हम ब्यूटेन और प्रोपेन में जब ये आएगा तो प्रोपानोन और इनको देखिए ब्यूटानोल, क्योंकि ब्यूटेन में अंडरस्टूड है कि सेकंड पोजीशन पर है, तो ब्यूटानोन और प्रोपानोन याद रखिए। इसमें हम नंबर नहीं देते कि कौन से वाले पर ये मौजूद है। टोटल कार्बन आपने काउंट किए तो इस साइड पर अगर ये आ जाए तो 2 भी 2 और फर्स्ट पर तो कीटोन हो नहीं सकता, क्योंकि फिर तो एल्डिहाइड बन जाएगा। 2 साइड पे अल्काइल ग्रुप होने चाहिए, तो प्रोपानोन और ब्यूटानोन में नंबर हम नहीं देंगे। ये है आपके पास साइक्लोहेक्सानोन, ये साइक्लिक फॉर्म में है, 6 कार्बन है तो साइक्लो ऐड कर देंगे। अगर ये ओपन हो फॉर्म में होता तो सिर्फ हेक्सानोन का नाम देते, रिंग फॉर्म में है तो साइक्लोहेक्सानोन। इसी तरह इनको देखिए, इनका जनरल कॉमन नेम एसिटोपिनोन है और ये यहाँ पर भी कार्बन और या इस साइड पर भी, तो ये कीटोन, मिक्स कीटोन इनको कहा जाता है। ओपन चेन भी है, एरोमेटिक रिंग भी मौजूद है, तो इनको 1 फिनाइल और ये 2 कार्बन है तो 1 फिनाइल ये हुआ, और इथानॉल इनके साथ जो है ये फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर अटैच है तो 2 कार्बन इथानॉन इनको कहेंगे। इसी तरह यहाँ पर जो है ये एक कार्बन कार्बोनाइल ग्रुप और ये 2 फिनाइल ग्रुप लगे हैं। जब बेंजीन से एक हाइड्रोजन हटाएंगे, एक वैलेंसी उसकी खाली होगी तो उसको फिनाइल कहा जाता है। तो ये हमारे पास डाई फिनाइल और एक कार्बन है तो मीथेनॉन इनको कहेंगे। इनको देखिए, इनके अलावा 1 2 3 4 5 तो आपके पास 3 नंबर पे ही मौजूद है और 5 कार्बन को पेंटेन कहा जाता है, तो हम कहेंगे 3 पेंटानोन या पेंटेन 3 1। इस तरह भी कह सकते हैं कि आप पहले इनका नाम ले लें पेंटेन और इनका ई जो है ड्रॉप कर देंगे, ये स्किप कर देंगे और यहाँ पर ONE सॉरी ये जो है यहाँ पर आप हाइपन 3 1, तो पेंटेन 3 1 या 3 पेंटानोन, ये दोनों नाम जो है करेक्ट है, आप दे सकते हैं। इनके अलावा अगर यहाँ पर सपोज़ कोई ब्रोमीन क्लोरीन लगा होता तो पहले उसका नाम लेते, या कोई मिथाइल इथाइल ये लगा होता तो फिर उनका नाम ले लेते। बाकी जो है वही तरीका होगा। इनके एल्डिहाइड और कीटोन का स्ट्रक्चर, इनके ऊपर जो किस तरह MCQs आ सकते हैं, ये आपके पास दोनों साइड पे फॉर्मेल्डिहाइड में, फॉर्मेल्डिहाइड ये भी याद रखें ये एक्सेप्शनल केस है, हम इनको एल्डिहाइड फैमिली में काउंट करते हैं और इनके कैरेक्टरिस्टिक उससे मैच करते हैं, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज़। बाकी एल्डिहाइड के लिए हम फंक्शनल ग्रुप ये लिखते हैं कि एक साइड पे अल्काइल और एक साइड पे हाइड्रोजन होना चाहिए, लेकिन इसमें दोनों साइड पे हाइड्रोजन मौजूद है, लेकिन इनको एल्डिहाइड फैमिली में काउंट करते हैं। तो इनके बॉन्ड एंगल को देखिए, अगर इसमें अगर आपको 2 एंगल याद हो तो तीसरा जो है आपके पास जिस तरह पूरा सर्कल जो है 360 डिग्री का है, तो 360 डिग्री से वो 2 ऐड करके माइनस कर दिए तो थर्ड वन आपको मालूम हो जाएगा। तो ये दोनों जो है एंगल कब बराबर होंगे, जब आपके पास यहाँ पर सिमिलर ग्रुप लगे होंगे। जैसे यहाँ पर प्रोपानोन एसीटोन को देखिए 121.4 121, क्योंकि CH3 CH3 दोनों लगे हैं, और यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन है तो 121.7 121.7। यहाँ पर एक साइड पर CH3 लगा हुआ है और एक साइड पे हाइड्रोजन, तो आपके पास ये एंगल जो है 116.5 से बढ़कर आपके पास ये 117.5 आया।
और ये दोनों एंगल जो है ये भी आपके साथ डिफरेंट है। तो ये सेम कब आएंगे, जब दोनों ग्रुप एक जैसे हो, तो फिर एक ही उसमें रिपल्जन होगी, तो एक ही एंगल उसमें आएगा। और इनको जब आप ऐड करेंगे तो इससे 180 आएगा। तो 116.5 से ये क्यों बड़ा है, यहाँ पर CH3 ये लगा हुआ है। और इनका जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है ये आपके पास 1.21 एंगस्ट्रॉम या इनको 121 पिकोमीटर, इस तरह ये याद रखें, ये सब में लगा हुआ है। तो इनके ऊपर जो की पॉइंट है, इन सब में फंक्शनल ग्रुप कार्बोनाइल सब में मौजूद है। इनका जनरल फार्मूला एल्डिहाइड के लिए RCHO इस तरह लिखते हैं, लेकिन ये ऑक्सीजन यहाँ पर डबल बॉन्ड के फॉर्म में है। इस तरह नहीं है कि आपके पास हाइड्रोजन और फिर ऑक्सीजन, बल्कि ये इस फॉर्म में है। RCOR ये कीटोन का फंक्शनल ग्रुप। और हाइब्रिडाइजेशन सब का जितने भी कार्बन है यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड मौजूद है, तो इन सब का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। हाइब्रिडाइजेशन सब का sp2, इनका भी जो है sp2। और इनका ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं और एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 लोन पेयर, तो इस सब में ऑक्सीजन भी sp2 हाइब्रिडाइज है। और इनके जो sp2 होते हैं वो ट्राइगोनल प्लेनर उसकी ज्योमेट्री होगी। कार्बोनाइल ग्रुप जो है ये एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड पर मुश्तमिल होगा। अगर इनको हम मज़ीद डिटेल में नाम देना चाहें सिग्मा पाई बॉन्ड को, तो ये देखिए ये इनके हर एक ऑर्बिटल sp2 है और यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है S, तो sp2 सिग्मा बॉन्ड या sp2 S सिग्मा बॉन्ड। और ये इस साइड से भी इनका जो है ये sp2 और इस साइड से भी जो है sp2, तो sp2 सिग्मा बॉन्ड। तो इस लिहाज से भी MCQ आ सकता है। इनके अलावा इनका जो नेचर है कार्बोनाइल ग्रुप का वो पोलर है, क्योंकि ये साइड जो पार्शियली पॉजिटिव होगा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये पार्शियली नेगेटिव होगा। अब जब आपके पास न्यूक्लियोफाइल आएगा तो न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर अटैक करेगा। ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, इलेक्ट्रॉन लविंग सेंटर, और ये न्यूक्लियोफाइल तो यहाँ पर आएगा। और जब भी न्यूक्लियोफाइल पहले यहाँ पर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड जो है वहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। और जब आपके पास प्रोटॉन आएंगे, इलेक्ट्रोफाइल आएगा, तो वो यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर जो है अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल या प्रोटॉन जब आएंगे तो वो यहाँ पर अटैक करेंगे। तो इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होते हैं, वो एसिड कैटालाइज मैकेनिज़्म के थ्रू भी हो सकता है, बेस कैटालाइज मैकेनिज़्म के थ्रू भी हो सकता है। तो उसको आगे जाकर डिस्कस करेंगे कि किस तरह इनके 2 मैकेनिज़्म हैं। इनके प्रिपरेशन का क्या तरीक़ाकार है। तो जब भी हम ओजोनेशन इनकी करते, ओजोनोलाइसिस प्रोसेस करते हैं, ओजोन इसमें ब्रेक होगा और इनको जब जिंक मौजूद हो तो इसको रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस कहा जाता है, क्योंकि थर्ड ऑक्सीजन जो है ये निकाल लेता है जिंक, ये जिंक ऑक्साइड बनाता है। अब मैकेनिज़्म का तो आपसे वो पूछेंगे नहीं, आप जो है सिर्फ ये याद रखें कि पहले अल्कीन से मोनोनाइट स्ट्रक्चर बनेगा, इसको ओजोनाइट स्ट्रक्चर कहा जाता है, और ये एल्डिहाइड कीटोन के प्रिपरेशन का एक तरीक़ाकार है। लेकिन आप किस तरह गेस करेंगे। आपके पास ओजोन में 3 ऑक्सीजन है, तो आपके पास यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट हो, सपोज़ आपके पास यहाँ पर CH3 ये लगा हुआ है, तो आप इनको ब्रेक कर दें, एक ऑक्सीजन इस कार्बन को दे दें, एक ऑक्सीजन इस कार्बन को दे दें, और तीसरा जो ऑक्सीजन है वो जिंक जो है एक ऑक्सीजन ये ले लेगा। तो आपके पास इनके बराबर में अगर मैं ऑक्सीजन लगा दूँ इनके साथ, तो ये क्या बन जाएगा, ये एसीटोन। तो एसीटोन के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, इस साइड पर भी एक ऑक्सीजन और एक यहाँ पर डबल बॉन्ड की शक्ल में लगा दें, तो डायरेक्ट आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। इनके अलावा सपोज़ यहाँ पर मैंने ये हाइड्रोजन बना दिया, तो एक साइड पर ये आपके पास ये वाला ये एसीटोन बना देगा और दूसरा आपके पास एस्टेल्डिहाइड, ये कंपाउंड एल्डिहाइड फैमिली का ये बन जाएगा। तो इस तरीके से हम ओजोन के ओजोनोलाइसिस से अगर ये मौजूद ना हो ये जिंक, तो फिर ये थर्ड ऑक्सीजन जो है ये वाटर के साथ मिलकर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनाएगा, और ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड
इस एल्डिहाइड को मज़ीद ऑक्सीडाइज करके इनको कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देगा। ये बात याद रखिए कि इसके दो टाइप्स है, एक ये वाला जो आपके टेक्स्ट बुक में मेंशन है ये रिडक्टिव है, दूसरा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस जिसमें जिंक एब्सेंट होगा। उनका थर्ड ऑक्सीजन जो है वो एल्डिहाइड को कीटोन इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होता, तो ये जो एल्डिहाइड इसमें बना होगा वो एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा जिंक की गैर मौजूदगी में, क्योंकि थर्ड ऑक्सीजन जिंक ले लेता है। तो अगर जिंक ना हो तो फिर वाटर जो है वो हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाएगा, या अगर हम पहले से हाइड्रोजन परऑक्साइड ले लें तो आपके पास एल्डिहाइड जो है आप इस तरीके से दो ऑक्सीजन इस कार्बन ये बना दें इनके, और तीसरा जो आपके पास ऑक्सीजन होगा वो एल्डिहाइड को मज़ीद ऑक्सीडाइज कर देगा, तो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो ये है ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन। ये ख़ुद भी MCQs है कि आपके पास अल्कीन के ओजोनोलाइसिस से क्या बनेगा, तो एल्डिहाइड और कीटोन बनेगा। तो ये डिपेंड करेगा कि वहाँ पर कौन सा स्पीशीज़ मौजूद है। तो MCQs में जो कंपाउंड आप दे देगा तो उसको आप देख लें कि यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें लगे हैं। अगर ये हाइड्रोजन लगाए तो फार्मेल्डिहाइड, दोनों CH3 तो एसीटोन। अगर इस तरह डिफरेंट है, अनसिमेट्रिकल है, तो एक साइड पे एस्टल्डिहाइड और उस साइड पे आपके पास प्रोपानोन कीटोन का जो है ये कंपाउंड बनेगा। इसका मकसद क्या है ओजोनोलाइसिस, इनके ऊपर की पॉइंट्स को देख ले, क्या क्या MCQs इससे और बन सकते हैं। इनका पर्पज़ ये है कि इस ओजोनोलाइसिस रिएक्शन के थ्रू हम डबल बॉन्ड की पोजीशन फाइंड करते हैं कि कहाँ पर ब्रेक हुआ, और इसमें अक्रॉस द डबल बॉन्ड हम जो है ऑक्सीजन इसकी एडिशन होती है। ये रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस है, यानी जिंक जो है थर्ड ऑक्सीजन ले लेता है तो एल्डिहाइड और कीटोन बनेंगे। अगर जिंक ना हो तो फिर आपके पास इनके अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड जो है बनेगा एल्डिहाइड का। इनके अलावा ये जो है डाईमिथाइल सल्फाइड ये सॉल्वेंट भी यूज़ होता है इन दोनों के अलावा। ऑक्सीडेटिव में हाइड्रोजन परऑक्साइड यूज़ करेंगे, या जैसे मैंने कहा कि अगर जिंक ना हो और वाटर मेंशन हो तो ये ऑक्सीजन उस वाटर के साथ मिलकर खुद जो है हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाएगा, एल्डिहाइड इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होगा। अल्कीन की क्लीवेज आप जो है बिल्कुल इक्वली वहाँ पर शो कर दे कि साइड पर जो है आप ऑक्सीजन ऐड कर दें। इनकी कंडीशन 100 टेम्परेचर चाहिए, और इसमें हम मिथिलीन डाइक्लोराइड या डाइक्लोरोमीथेन ये सॉल्वेंट जो है ये भी यूज़ कर सकते हैं। एक और तरीका है एल्डिहाइड कीटोन तैयार करने का। एल्डिहाइड तो नहीं बल्कि कीटोन आपके पास हाइड्रेशन से भी तैयार होगा। इसमें मार्कोनी का फ्रूल यूज़ होगा। ये आपके पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, तो आप जब पॉजिटिव पार्ट ऐड करेंगे तो ये जिसके पास पहले से हाइड्रोजन ज़्यादा है, इनके पास 3 है, लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है तो एक हाइड्रोजन ये लेगा और ये नेगेटिव पार्ट जो है यहाँ पर आप ऐड कर दें। और ये पहले मर्क्यूरिक साइक्लिक फॉर्म जो है ये बनाता है, लेकिन मैकेनिज़्म को छोड़ दे, सिर्फ ये याद रखिए कि जो आपके पास मर्क्यूरिक आयन है ये पहले इस बॉन्ड को ब्रेक करके इनके साथ जो है साइक्लिक फॉर्म में मर्क्यूरिक आयन ये साइकिल जो है इसका बनेगा, रिंग बनेगा, और फिर इसमें HOH जो है ये अटैच होंगे। आपके पास ये इनोल फॉर्म बनेगा। अगर ये एथीन होता तो इनको विनाइलिक अल्कोहल भी कहा जाता है। अब जी इसमें CH3 है तो इसको एलाइलिक अल्कोहल, या इनका अपना नाम होगा, 3 कार्बन है और डबल बॉन्ड भी है और OH भी मौजूद है तो इसका नाम होगा प्रोपीनोल, ये नाम होगा। अगर ये 2 कार्बन होते तो इसको इथीनोल, ये इनका अपना नाम होता। और इनको इनोल फॉर्म ई डबल बॉन्ड की वजह से, ऑयल जो है ये OH की वजह से इनोल फॉर्म जनरली कहते हैं। इसमें टाटोमेरिज्म याद रखें, इस रिएक्शन में टाटोमेरिज्म होगा, यानी प्रोटॉन की शिफ्टिंग होगी। ये डबल बॉन्ड यहाँ से हाइड्रोजन लेगा, ये CH3 बन जाएगा और यहाँ पर ये इनके बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। तो ये है प्रोपानोन कीटोन का मेंबर। तो इनको हाइड्रेशन, अल्काइन के हाइड्रेशन से, उसमें वाटर के एडिशन से हम जो है ये बनाते हैं कीटोन के प्रिपरेशन के लिए। इनके अलावा इसके ऊपर की पॉइंट्स क्या आ सकते हैं MCQs में, कि इसमें हम ट्रिपल बॉन्ड के सराउंड अक्रॉस जो है हम वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं। मर्क्यूरिक सल्फेट, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर जो है एज ए कैटलिस्ट काम करता है। मार्कोनी का फ्रूल इसमें फॉलो होगा।
इसमें इनोल फॉर्म ये इंटरमीडिएट बीच में बनता है और फिर जो है वो कीटोन में चेंज होगा। इनोल टाटोमराइज टू द कार्बोनाइल कंपाउंड, इसमें टाटोमराइजेशन होगी जो मैंने बताया कि प्रोटॉन जो है उसकी शिफ्टिंग होगी। इसमें जब भी आपके पास टर्मिनल अल्काइन हो, यानी फर्स्ट कार्बन के ऊपर अगर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हैं, ये जो टर्मिनल अल्काइन जो हमने एग्जांपल लिया था, तो आपके पास मिथाइल कीटोन लाजिमी बनेगा। मिथाइल कीटोन क्या है कि जब भी एक साइड पर CH3 लगा हुआ हो तो यहाँ पर कुछ भी हो, यानी इस कीटोन को भी मिथाइल कीटोन कहा जा सकता है। अगर यहाँ पर ये इथाइल लगा हो तो भी इस यहाँ एक साइड पर मिथाइल है तो मिथाइल कीटोन जनरल टर्म है। यहाँ पर अगर ये प्रोपाइल भी होता तो मिथाइल कीटोन। तो एक्सेप्ट जब भी आपके पास इथाइन हो तो इथाइन इथेनॉल तैयार करेगा, ये इससे आपके पास जो है मिथाइल कीटोन ये नहीं बनेगा। ये इसमें दोनों साइड पर जो है हाइड्रोजन पर आएंगे। जैसे ये आपके पास ट्रिपल बॉन्ड, आपने इसमें वाटर मालिक्यूल ऐड कर दिया, एक साइड पर जो है आप ये सिमेट्रिकल है तो मार्कोनी-काफ रूल की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पर OH और H और ये डबल बॉन्ड ख़त्म कर दे। अब इसमें टाटोमराइजेशन होगी तो ये हाइड्रोजन अगर ये लेगा तो एक साइड पर ये 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे और दूसरे साइड पर जो है ये आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड और ये हाइड्रोजन। तो इस चीज़ को हम इथेनॉल कहेंगे, ये एल्डिहाइड होगा। तो बाकी जो है कीटोन बनाते हैं, लेकिन अगर इथाइल लेंगे तो इससे एल्डिहाइड फैमिली का मेंबर बनेगा। और जब इंटरनल अल्काइन होंगे, इंटरनल अल्काइन का क्या मतलब कि ट्रिपल बॉन्ड जो है बीच में आ जाए तो इसको इंटरनल अल्काइन, वो तमाम के तमाम आपको कीटोन देंगे। एल्डिहाइड कीटोन को हम जो है यूज टू प्रिपेयर एल्डिहाइड एंड कीटोन फ्रॉम अल्काइन, इसको हम अल्काइन से तैयार करते हैं। एक और तरीका ऑक्सीडेशन का कि जब भी प्राइमरी अल्कोहल इनकी ऑक्सीडेशन होगी और उससे अगर हम एक स्टेप आगे जाएंगे तो जब अल्कीन की आप हाइड्रेशन करेंगे तो अल्कोहल बनेगा, या अल्केन की ऑक्सीडेशन करेंगे तो अल्कोहल बनेगा, और अल्कोहल की जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड मेंबर ये बनेगा। तो ये तरतीब याद रखिए कि अल्कोहल आपके पास ये एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन से ये बनाएगा एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड की जब भी ऑक्सीडेशन होगी तो इससे जो है कार्बोक्सिलिक एसिड ये बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये कितने टाइम ऑक्सीडाइज होगा? जितने इसमें अल्फा हाइड्रोजन होंगे। OH जिस कार्बन के साथ लगा हुआ है ये अल्फा है और इसके बराबर में ये बीटा, तो ये जितने हाइड्रोजन होंगे उतने टाइम इसमें ऑक्सीडेशन होगी। तो आपके पास ये आसानी के लिए आप ये इस तरह याद रखें बग़ैर मैकेनिज़्म के, ये आपके पास 2 हाइड्रोजन ये इस ऑक्सीजन के साथ मिले वाटर मॉलिक्यूल बनाया, ये एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ पर आप डबल बॉन्ड बना दें तो इससे एल्डिहाइड ये बनेगा। यहाँ पर ये इस दोनों के बीच में कार्बन हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन ये एंटर कर दे तो आपके पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कब होगा? जब प्राइमरी अल्कोहल की आप ऑक्सीडेशन करेंगे। और इसके उलट ये याद रखिए कि जब आप कार्बोक्सिलिक की रिडक्शन करेंगे तो आपके पास एल्डिहाइड, और जब एल्डिहाइड की रिडक्शन करेंगे तो आपके पास अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल में एक अल्फा हाइड्रोजन है तो वंस टाइम जो है ये आपके पास इनकी ऑक्सीडेशन होगी, इससे कीटोन बनेगा। और जो टर्शियरी अल्कोहल होते हैं उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते तो इसकी जो है ऑक्सीडेशन नहीं होगी। इनके लिए अल्फा हाइड्रोजन जो है चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन जिसके साथ जिस कार्बन के साथ OH लगा हुआ है उनके पास कितने हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। तो जैसे हमने कहा प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड और एल्डिहाइड जो है फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल हो तो कीटोन बनेगा, टर्शियरी उसकी ऑक्सीडेशन नहीं होगी नॉर्मल कंडीशन में। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो एल्डिहाइड पर रुक जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं जाएगा। इसके लिए हम PCC या PDC इनको यूज़ करते हैं। PCC क्या है? पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये पिरिडीनियम है और ये जो है क्लोरीन क्रोमेट के साथ CrO3 ये है Cl नेगेटिव। तो ये आपके पास पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट और PDC का मतलब है पिरिडीनियम डाइक्रोमेट Cr2O7। तो ये पार्शल ऑक्सीडेशन करेंगे, एल्डिहाइड पर रिएक्शन रुक जाएगा
तो ये MCQs याद रखें। आपके पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो तो प्राइमरी अल्कोहल डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड ये बनाएगा, कीटोन रेजिस्ट करता है ऑक्सीडेशन को, और टर्शियरी अल्कोहल अल्फा हाइड्रोजन के ना होने की वजह से ये ऑक्सीडेशन को रेजिस्ट करता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पोटाशियम डाइक्रोमेट, ये कैमेनोफोर, ये जो है एसिड की मौजूदगी में आपके पास ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये पार्शियल ऑक्सीडेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो ये तमाम के तमाम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। इसाइलेशन जिस तरह आप बेंजीन की जब करेंगे, बेंजीन के चैप्टर में भी पढ़ा था, तो यहाँ पर जब इसाइल ग्रुप इसीलियम ग्रुप आएगा, ये क्लोरीन जो है ये नेगेटिव फॉर्म में यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगी, यानी ये आपके पास पॉजिटिव और ये CH3, इस चीज़ को हम कहेंगे इसीलियम। तो इसीलियम को इनको इसाइलेशन कहा जाते हैं। वहाँ पर जब इंट्रोड्यूस करेंगे ये क्लोराइड इनके साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा AlCl4। जब प्रोटॉन लॉस करेगा बेंजीन लास्ट स्टेप में, यहाँ से प्रोटॉन लॉस होगा अपना एरोमेटिसिटी बरकरार रखने के लिए, तो ये AlCl4 के साथ मिलकर ये जो है HCl बनाएगा और वापस आपके पास रिकवरी ऑफ कैटलिस्ट ये हो जाएगी। तो इंट्रोडक्शन ऑफ इसाइल ग्रुप इनटू बेंजीन ये इसाइलेशन कहलाता है। ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसके लिए हम इसाइल हैलाइड इनको यूज़ करते हैं, एसिड एनहाइड्राइड को यूज़ करते हैं। ये चीज़ है एसिड एनहाइड्राइड। जब दो कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में मिलते हैं तो उससे जो चीज़ बनता है उनको एसिड एनहाइड्राइड कहा जाता है। ये आपके पास ये एक का OH और दूसरे का H ये निकल जाएंगे और इस ऑक्सीजन को डायरेक्ट इनके साथ कंबाइन कर दें तो ये कंडेंसेशन रिएक्शन कहलाएगा। ये आपके पास ऑक्सीजन और ये कार्बोनाइल ग्रुप, इसको डाई कार्बोनाइल भी कह सकते हैं। तो ये एसिड एनहाइड्राइड, इनको मॉलिक्यूलर फॉर्म इस तरह कंबाइन लिखा हुआ है। तो इससे भी इसीलिए आयन बन सकता है। यहाँ पर ये ब्रेक होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। रिक्वायर एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड एनहाइड्रस फॉर्म में यूज़ करेंगे, पानी यूज़ नहीं करेंगे, ये खुद जो है उसके साथ फिर रिएक्शन करेगा। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर इसीलियम आयन होगा, फॉर्म एन एराइल कीटोन बनाएगा। ये आपके पास जनरली इसको एराइल और इनको पिनाइल भी कहा जाता है। एराइल और जनरल फॉर्म है, तमाम जितने बेंजीन रिंग टाइप कंपाउंड होंगे उनको एरीन कहा जाता है। तो फॉर्म एराइल कीटोन, ये आपके पास कीटोन बना और इनको मिक्स कीटोन भी कहेंगे। एक साइड पर ओपन चेन वाले अल्काइल है और यहाँ पर एरोमेटिक मौजूद है। इसमें कार्बोकेटाइन जो है उनकी रीअरेंजमेंट नहीं होगी, ऑलरेडी स्टेबल है। इसमें पूली इसाइलेशन भी नहीं होगी, यानी आपने एक दफ़ा इसाइल ग्रुप इसमें ऐड कर दिया तो यहाँ पर आप याद रखिए इसमें डबल बॉन्ड मौजूद है। तो ये जो डायरेक्टली बॉन्डेड कार्बन है इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी नहीं है। और यहाँ पर ये फर्दर हमने ये ट्रिक आपको बताया था कि जो ग्रुप बेंजीन के ऊपर लगा हो, अगर उसने मल्टीपल बॉन्ड बनाए हैं और उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो जो है मेटा डायरेक्टर होगा। तो ये आर्थो और पैरा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा, तो मज़ीद यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जो है नहीं आ सकते। तो इसलिए पोली इसाइलेशन नहीं होगी। जब भी एक दफ़ा इसाइल ऐड हुआ तो मज़ीद इसाइल यहाँ पर नहीं आ सकते, इसीलियम ग्रुप ऐड नहीं होगा। एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्टिविटी, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, ये पोलर पार्ट है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल जो है आ सकते हैं। ये पार्शियली नेगेटिव और ये पॉजिटिव साइड। तो और जब एसिड प्रोटोनेशन करेंगे तो ये कार्बन का जो ग्रुप है ये मज़ीद इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और ज़्यादा पहले से ज़्यादा रिएक्टिव होगा अगर एसिड की मौजूदगी में हो। इनके अलावा एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हमने पहले जिक्र किया। कीटोन जो है रेजिस्ट करता है ऑक्सीडेशन को नॉर्मल हालत में। अगर हम इनको वार्म ऑफ गर्म करें, हीट दे दे और स्ट्रॉन्ग कैमेनोफोर पोटाशियम डाइक्रोमेट एसिड की मौजूदगी में ले ले तो ये आपके पास जो है कार्बोक्सिलिक एसिड कीटोन भी फिर बनाएगा। एल्डिहाइड की जब रिडक्शन करेंगे, पहले हमने अल्कोहल की ऑक्सीडेशन की जिक्र की थी, तो अब उसके ये अपोजिट है। अगर एल्डिहाइड की रिडक्शन होगी तो उससे जो है आपका ये अल्कोहल प्राइमरी बनेगा।
लेकिन जब कीटोन की करेंगे तो ये इससे जो है सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास 2 अल्काइल ग्रुप पहले से मौजूद है। और आपके पास इसमें चेंज क्या आएगा रिडक्शन में, ये याद रखें कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है ये फॉर्म, ये आपके पास चेंज हो जाएगा इसमें, यानी कार्बन के साथ आप OH ऐड कर दें तो ये इस फॉर्म में चला जाएगा। रिएक्ट विथ अल्कोहल, ये अल्कोहल के साथ मिलकर एसीटाल और कीटोन के साथ मिलकर कीटाल बनाते हैं। एसीटाल और कीटाल क्या होंगे, अल्कोहल एल्डिहाइड और कीटोन के साथ जो रिएक्शन करते हैं, जो डाइजीमिनल ईथर बनाते हैं, इनको हम डाइजीमिनल ईथर कहते हैं। ये आपके पास मैकेनिज़्म तो H पॉजिटिव इससे स्टार्ट होगा, लेकिन आप इससे याद रखें कि ये आपके पास ये बाद में H पॉजिटिव पर रिलीज़ करेगा, लेकिन इनको अभी छोड़ दे समझाने के लिए। ये अगर यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल आएगा तो इसका ये पॉजिटिव पार्ट ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और इनके साथ जो है ये H पॉजिटिव जोड़ दे, तो इससे ये जो चीज़ बना ये हॉप यानी हेमी एसीटाल कहलाएगा। ये आपके पास अल्काइल ऑक्सीजन, कार्बन फिर ऑक्सीजन और यहाँ पर हाइड्रोजन है, लेकिन दोबारा अगर ये रिएक्शन करेगा फिर यहाँ पर और ये H पॉजिटिव जो है इनके साथ मिलकर H2O बनाएगा, ये निकल जाएगा, तो आपके पास 2 अल्कोऑक्सी ग्रुप जो है ये ऐड हो गए। तो इस कम्बिनेशन को, इनको देखिए, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन और इनका जो है यहाँ पर कार्बन और ये फिर ऑक्सीजन फिर अल्काइल ग्रुप यानी कार्बन। तो जब भी ऑक्सीजन के सराउंड में 2 अल्काइल ग्रुप होते हैं तो उनको क्या कहा जाता है, ईथर। तो आपके पास इनको डाइजीमिनल ईथर भी कहा जाता है। तो ये एल्डिहाइड से स्टार्ट किया था, तो इनको एसीटाल, और जब कीटोन से स्टार्ट करेंगे वही प्रोसेस होगा, 2 टाइम अल्कोहल ऐड होगा, तो इससे जो लास्ट में ये बनेगा इनको कीटाल कहेंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ जो है दोनों साइड पे इस कार्बन के ये कीटोन अल्काइल ग्रुप जो है लगे हैं। एल्डिहाइड और कीटोन में कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तो नंबर 1 एक रीज़न है कि एल्डिहाइड हाईली रिएक्टिव होगा। क्यों, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस का मसला होगा। ये आपके पास मैं यहाँ पे बनाता हूँ, अगर वो नज़र नहीं आता, ये आपके पास जो है ये है एल्डिहाइड और यहाँ पर है हाइड्रोजन। अब आपके पास यहाँ पर ये है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आसानी के साथ अटैक कर सकता है। हाइड्रोजन का साइज स्मॉलर है, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगा इतना। लेकिन अगर हम यहाँ पर कीटोन ले लें तो ये क्राउडेड, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो है मुश्किल होगा इस कार्बोनाइल इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर, तो एल्डिहाइड जो है हाईली रिएक्टिव होगा, एक रीज़न। दूसरा रीज़न कि यहाँ पर जो पार्शियली पॉजिटिव हम दिखाते हैं इसका मैग्नीट्यूड मुख्तलिफ होगा। यहाँ पर कीटोन में 2 अल्काइल ग्रुप है और वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज ये कम होगा। ये दोनों इंडक्टिव इफेक्ट शो करेंगे, अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये पार्शियली पॉजिटिव, इनकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल मज़ीद तेज़ी के साथ, आसानी के साथ यहाँ पर अटैक करेगा, तो इसलिए एल्डिहाइड हाईली रिएक्टिव होगा कीटोन के निस्बत। अगर इसमें हम फॉर्मल्डिहाइड को भी ऐड करें तो फॉर्मल्डिहाइड में दोनों साइड पे हाइड्रोजन लगे हैं, तो ये मज़ीद हाईली रिएक्टिव होगा। इसके बाद एस्टेल्डिहाइड और यहाँ पर जो है कीटोन यानी प्रोपानोन, इनको ले लें। अगर इनके अलावा और कोई कंपाउंड दिया हो तो उनको एबल की स्ट्रक्चर को देखिए कि जिसका स्ट्रक्चर कार्बोनाइल ग्रुप के सराउंड में बड़ा हो तो वो लेस रिएक्टिव होगा। तो एक रीज़न। और इंडक्टिव इफेक्ट क्या है कि जब भी सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में इन्वॉल्व होते हैं उनका शिफ्ट होना, जिस तरह हम लोअर क्लासेस में कहते हैं कि HCl पोलर है और इनकी ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड यहाँ पर जो है शिफ्ट होगी, तो अब हाई लेवल पर हम कहते हैं कि ये जो है आपके पास ये शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ये आपके पास इंडक्टिव इफेक्ट है। जो इलेक्ट्रॉन देते हैं वो प्लस आई ग्रुप और जो लेते हैं उनको माइनस आई ग्रुप कहा जाता है। इसके ये 2 मैकेनिज़्म हैं रिएक्शन करने का,
कार्बोनाइल जो कंपाउंड है एसिड एल्डिहाइड और कीटोन, एक एसिड कैटालाइज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। एसिड कैटालाइज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफाइल तो ऐड होगा लेकिन एसिड के मदद से पहले हाँ रिएक्शन एसिड से स्टार्ट होगा। इन्होंने H पॉजिटिव लिया तो ये बॉन्ड जो है यहाँ पर इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए बॉन्ड ऊपर शिफ्ट करेगा तो यहाँ पर कार्बोकेटाइन ये बनेगा। अब बाद में न्यूक्लियोफाइल जो है यहाँ पर अटैक करेगा और वो यानी सपोज ये वाटर है आपके पास, ये इनके अलावा साइनाइड भी हो सकता है, हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, तो ये फिर H पॉजिटिव रिलीज़ करके वही A नेगेटिव जो अकेले रह गया था वो वापस A नेगेटिव H पॉजिटिव ले लेगा और वापस आपके पास रीजनरेट हो जाएगा। तो जब एसिड से स्टार्ट होगा, प्रोटॉन से स्टार्ट होगा तो एसिड कैटालाइज कहलाएगा। सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, लेकिन जब न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करेगा तो फिर उसको हम बेस कैटालाइज कहेंगे। यानी जब बेस से आपके पास ये स्टार्ट होगा और एसिड नहीं होंगे तो आपके पास पहले जो है ये OH न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आएगा, कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, ये 4 बॉन्ड से ज़्यादा नहीं बना सकती तो ये ऊपर चेंज होगा, आपके पास ये ऑक्साइड अल्को ऑक्साइड आयन बनेगा, वहाँ पे कार्बोकेटाइन बना था। और अब जो है बाद में प्रोटोनेशन की जो है स्टेप होगा, यहाँ पर प्रोटॉन ऐड हो जाएंगे और वाटर का OH जो है वो निकल जाएगा। तो स्टार्ट में जिस OH ने अटैक किया था OH लास्ट में रहा। जब एसिड में प्रोटॉन अटैक करते हैं तो लास्ट में आपको वापस प्रोटॉन मिलेंगे। तो इनको बेस कैटालाइज कहते हैं। बेस से स्टार्ट होगा और वो बेस जो है न्यूक्लियोफाइल के तौर पर यहाँ पे काम करेगा, कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और जब प्रोटॉन से ये मैकेनिज्म स्टार्ट होगा तो उनको एसिड कैटालाइज। तो एल्डिहाइड और कीटोन इस तरीके से न्यूक्लियोफाइल को ऐड करते हैं। एसिड कैटालाइज में पहले प्रोटॉन ऑक्सीजन के पास जाएगा, बाद में न्यूक्लियोफाइल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। बेस कैटालाइज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में पहले बेस कार्बन के साथ आएगा और जब वो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर बाद में जो है प्रोटॉन की एडिशन होगी। ये जिस तरह हमने आपको ज़ुबानी बताया ये तमाम कि यहाँ पर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड होगा और ये इन द प्रेजेंस ऑफ बेस होगा। यहाँ पर फर्स्ट स्टेप जो है ऑक्सीजन के साथ प्रोटॉन ऐड होगा और यहाँ पर आपके पास पहले न्यूक्लियोफाइल जो है अटैक करेगा कार्बन के ऊपर। यहाँ पर आपके पास वीक इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल जो है वो भी चलते हैं, काम कर सकते हैं, क्योंकि अभी इस स्टेज में इन्होंने पहले से जो है H पॉजिटिव के साथ ये रिएक्शन किया है तो यहाँ पर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पर अगर ये वीक भी हो तो यहाँ पर अटैक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होने चाहिए क्योंकि आपके पास यहाँ पर एसिड नहीं है, पहले से डबल बॉन्ड ये मौजूद है। तो यहाँ पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर ये स्ट्रांग होने चाहिए। तो साइनाइड, हाइड्रोक्साइड, अमाइड, अल्काइल मैग्नीशियम एलाइड। अल्काइल मैग्नीशियम एलाइड में ये जो अल्काइल ग्रुप होंगे इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसकी एडिशन यहाँ पर होगी। यहाँ पर नो प्रोटोनेशन ऑफ द कार्बोनाइल इज़ रिक्वायर्ड। तो जो साइनोहाइड्रिन की फॉर्मेशन है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। एल्डोल में क्या होगा कि जब आपके पास दो एल्डिहाइड, दो कीटोन या एल्डिहाइड कीटोन आपस में मिलते हैं तो वो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाते हैं और जब उनको हम गर्म करेंगे उससे वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो उनको फिर एल्डोल कंडेंसेशन कहा जाता है। वहाँ पर एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेट या हेमीसिटाल या इसिटाल जो हमने पढ़ा, वहाँ पर पहले प्रोटॉनों की एडिशन होगी। ये एल्डिहाइड की जब रिडक्शन करते हैं उनका टॉपिक है कि किस तरह इनको अल्कोहल में चेंज कर सकते हैं। आपके पास हमने जिक्र किया था कार्बोनाइल ग्रुप जो है COH, इसमें चेंज हो जाएगा। एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल। ये सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट हैं और इनकी ख़ास बात यह है कि H नेगेटिव प्रोवाइड करते हैं। जब हम हाइड्रोजनेशन करते हैं इसमें हाइड्रोजन ऐड होगा H न्यूट्रल फॉर्म में, यहाँ पर H नेगेटिव जाएगा और ये प्लेटिनम की मौजूदगी में होगा। और इनके अलावा ये सोडियम बोरोहाइड्राइड माइल्ड है और ये वाला जो है स्ट्रांग है। इनके अलावा जो है कार्बन चेन में कोई फ़र्क नहीं आएगा। रिडक्शन एड हाइड्रोजन टू द कार्बोनाइल
ग्रुप के ऑक्सीजन के साथ जो है इसकी एक हाइड्रोजन वहाँ पर हाइड्राइड कार्बन के पास ऐड होगा और एक H पॉजिटिव। ये मैकेनिज़्म को देखिए, आपके पास एक H नेगेटिव ये प्रोवाइड करेगा यहाँ पर, और दूसरे स्टेप में ये ऑक्सीजन जो है ये प्रोटॉन लेगा एसिड से, तो आपके पास ये अल्कोहल बन जाएगा। तो अगर ये फॉर्मल्डिहाइड है तो 0 डिग्री अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। अगर पहले से एक अल्काइल लगा हुआ है, एसिटिल्डिहाइड है, तो एक दफ़ा ये H नेगेटिव ले लेगा और दूसरी मर्तबा ये जो है फिर एसिड ले लेगा, तो ये आपके पास प्राइमरी अल्कोहल फर्स्ट डिग्री ये बनाएगा। और ये प्रोपानॉन एसीटोन जो है ये यहाँ एक दफ़ा H नेगेटिव और दूसरी मर्तबा यहाँ पर नेगेटिव जो है प्रोटॉन ये एक्सेप्ट करेगा, तो ये आपके पास 2 अल्काइल ग्रुप पहले से मौजूद थे, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल जो है ये बनेगा। इनके की पॉइंट, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज इजीली टू कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं तो ये प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड कीटोन इनको नॉर्मल कंडीशन में रेजिस्ट करता है। एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव, ये हमने जिक्र किया कि ज़्यादा रिएक्टिव होगा। कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैमेनोफोर, पोटाशियम डाइक्रोमेट, टॉलिन रिएजेंट एंड पेलिंग सॉल्यूशन, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। आपने जो टेस्ट किए हैं लैब में, प्रैक्टिकल भी है इसका, कि सिल्वर मिरर टेस्ट टॉलिन रिएजेंट ये एल्डिहाइड के जो एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों के लिए एप्लीकेबल है, दोनों के साथ रिएक्शन करता है। ये यहाँ पर यानी टॉलिन पेलिंग से ज़्यादा बेहतर है। फेलिंग सॉल्यूशन आपको जो है सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड के लिए टेस्ट देगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, ये क्यूप्रस ऑक्साइड के रेड प्रेसिपिटेट बनेंगे। यहाँ पर टेस्ट ट्यूब में सिल्वर मिलर यानी सिल्वर के एटम होंगे सिल्वर कलर का, तो वो उनका रिज़ल्ट होगा। और कीटोन ये नहीं देते क्योंकि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो पोटाशियम डाइक्रोमेट और कैमिनोफोर इनके साथ सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड मिला दे तो फिर कीटोन को भी ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। एल्डिहाइड गिव द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन टेस्ट और कीटोन जो है नहीं देता। कीटोन में ये याद रखें कि बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन जो है ये वाहिद कीटोन है। ये आपके पास यहाँ पर OH मौजूद है, ये कार्बोनाइल ग्रुप है, और ये CH3, यहाँ पर H या CH3 कुछ भी हो सकता है। तो इनको बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन जो है इनको कहा जाता है। ये वाहिद कीटोन का कंपाउंड है, कीटोन में कंसिडर करते हैं इसको। ये हमें पॉजिटिव टेस्ट जो है ये दे सकता है। बाकी कीटोन जो है हमें ये इनके साथ टेस्ट पॉजिटिव नहीं देते। इस टेस्ट पेलिंग और टॉलिन रिएजेंट को बेंडेकेट सॉल्यूशन को इनको हम क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में जब डिफरेंशिएट करते हैं। ये वही रिएक्शन है कि आपके पास ये प्राइमरी 0 डिग्री या ये इनको प्राइमरी ले लें, प्राइमरी डिग्री ये फर्स्ट डिग्री अल्कोहल, इनकी जब ऑक्सीडेशन होगी तो इससे एल्डिहाइड बनेगा। और एल्डिहाइड आप ऑक्सीजन से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, इनके ऑक्सीडेशन स्टेट से भी। ये जो ऑक्सीजन है इनका -1, तो इसके बदले यहाँ पर क्या आएगा +1। अगर ये प्राइमरी अल्कोहल है तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन का -2 है तो +1 यहाँ पर और +1 यहाँ पर। हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ये +1 तो यहाँ पर -1, इस हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ये +1 तो ये -1, तो 2 दफ़ा -1 -2 और ये है +1, तो आपके पास इनका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा। और कार्बन कार्बन के रिस्पेक्ट में दोनों के इलेक्ट्रॉन की ड्यूटी सेम है, हम नहीं लेते। ये -1 से यहाँ पर देखिए ये इसके रिस्पेक्ट में ये -2 तो ये +2, ये आपके पास +1 तो यहाँ पर -1 और यहाँ पर R मौजूद है, तो इसको जो कैलकुलेट कर दे आपके पास +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इनका आएगा। ऑक्सीजन की वजह से +2 और इनकी वजह से -1, तो +1, तो ये -1 से +1 में आया और फिर +1 से +3 में, ये इसके रिस्पेक्ट में +2 और इसके रिस्पेक्ट में +1, तो दोनों को ऐड करके ये आपके पास +3।
ये जो प्लस है यहाँ पर ये ऑक्सीजन की वजह से है, हमने ये वाला कैलकुलेट किया है, ये इनका ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है। ये -1 से +1 +1 से +3, अगर ये प्राइमरी अल्कोहल हो तो इस तरह आएगा। तो ये अल्कोहल एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड ये बना। ऑक्सीडेशन आप अल्कोहल कीटोन के लिए जब करेंगे तो इसके लिए क्या कंडीशन होगी, एल्डिहाइड तो आसानी के साथ जो है रिएक्शन कर सकता है, ऑक्सीडाइज होगा। तो इनका जो जहाँ पर कार्बोनाइल ग्रुप है इन यहाँ पर इनको ब्रेक कर दे और इनके साथ भी आप जो है कार्बोनाइल ग्रुप COOH आप अटैच कर दें और इनके साथ भी कर दें। तो जैसे यहाँ पर ये रिएक्शन दिया है, ये CH3 ये यहाँ पर आप ब्रेक कर दें, इनके साथ जो है CH3C और ये OH, एक कार्बोक्सिलिक का ये मेंबर बनेगा और ये दूसरा जो आपके पास है इनके साथ C डबल बॉन्ड OH ये लगा दें तो ये आपके पास दूसरा कार्बोक्सिलिक का मेंबर बनेगा। तो ये KMnO4 साथ में सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड, और इनको जब हीट करते हैं तो फिर कीटोन जो है वो भी ऑक्सीडाइज होगा। लेकिन ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बेंडिकेट, फेलिंग, टॉलिन। तो इसका रिजल्ट याद रखें। और ये कहाँ पर यूज़ होगा, किस चीज़ से बना हुआ है, तो ये कॉपर सल्फेट और रोशेली साल्ट से बना हुआ है। ये जो है आपके पास टॉलिन, हमने कहा लिपेटिक और एरोमेटिक दोनों में काम आएगा। इसमें सिल्वर मिरर, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर उनको यूज़ करते हैं। तो ये टेस्ट जो है इनके रिज़ल्ट को याद रखें, पेलिंग और टॉलिन को लाजिमी। तो ये था आपके पास एल्डिहाइड और कीटोन जो आपके सिलेबस में जो टॉपिक शामिल थे, इनको अपने फ्रेंड के साथ लाजिमी शेयर करें। इनसे आप जो है, मैं ज़्यादातर स्क्रीन के उस साइड पे इसलिए खड़ा होता हूँ कि आप इससे स्क्रीनशॉट ले सकें, तो आप इनको दोबारा रीड कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर आपको ज़ुबानी बताता हूँ, मुझे ऑलरेडी पता है कि इस स्लाइड में क्या मौजूद है। थैंक यू।